In case of negative deviations from Raoult's law, the intermolecular attractive forces between AA and VB are weaker than those between AB and leads to decrease in vapor pressure resulting in negative deviations. तो जब भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो उनमें AA एंड VB इंटरेक्शंस वीक होती हैं एंड AB इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब ये AA एंड VB इंटरेक्शन कौन सी हैं? ये वही इंटरेक्शन है जब कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिक्स नहीं किया गया था, तब उनमें जो इंटरेक्शन थी वो ए एंड बी भी इंटरेक्शन थी और ये वीक थी। इसलिए जब कंपोनेंट को मिक्स नहीं किया गया था तब उनका जो वेपर प्रेशर था वो ज्यादा रहा, और जैसे ही कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिक्स कर दिया गया तो जो न्यू इंटरेक्शन बनी वो ए बी इंटरेक्शन बनी और ये इंटरेक्शन सॉल्यूशन में बनी और ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनी और इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज ए मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनेलिन। तो जब भी फिनॉल एंड एनेलिन को मिक्स किया जाता है तो ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। In this case, the intermolecular hydrogen bonding between phenolic proton and lone pair on nitrogen atom of aniline is stronger than the respective intermolecular hydrogen bonding between similar molecules. तो फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी एंड एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी एंड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक थी और जैसे ही इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो फिनॉल एंड एनिलीन के बीच में जो न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी वो स्ट्रॉन्ग बनी। इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया और उसने नेगेटिव डेविएशन शो किया। सिमिलरली, और ये जो न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्यूशन में बनी थी ये किसके बीच में बनी थी? फिनॉल के प्रोटॉन के बीच में एंड एनिलीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में बनी थी। सिमिलरली, ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स ए solution with negative deviation from Raoult's law. This is because the chloroform molecule is able to form hydrogen bonding with acetone molecule as shown. और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन को भी मिक्स करते हैं तो ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और वो इसलिए क्योंकि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कम कर देती है। और यहाँ पर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन एंड एसीटोन के ऑक्सीजन एटम के बीच में बनती है। दिस डिक्रीजेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ईच कंपोनेंट एंड कंसिक्वेंटली द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच में अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो मॉलिक्यूल्स आसानी से सॉल्यूशन को छोड़कर वेपर फेज में नहीं जाना चाहेंगे और इसी वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। Some liquids on mixing form azeotrophs, which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. तो यहाँ एक न्यू टर्म आई है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर होते हैं और इस मिक्सचर का कंपोजिशन लिक्विड फेज में एंड वेपर फेज में सेम होता है। कहने का मतलब एक मिक्सचर बना लिया हमने दो कंपोनेंट को मिक्स करके एंड फिर उसको हम अगर बॉईल करेंगे तो जितने मोल्स वेपर फेज में प्रेजेंट होंगे उतने ही लिक्विड फेज में होंगे। In such cases, it is not possible to separate the components by fractional distillation. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? दो कंपोनेंट को बॉयल करते हैं
तो वो दोनों कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर्स बनाते हैं। मगर जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, इनमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों एक साथ वेपर बनाते हैं और इसलिए इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स टू टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। द सॉल्यूशंस विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं? ये वो मिक्सचर होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल वाटर मिक्सचर। ये क्या है? इथेनॉल वाटर मिक्सचर ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं ऑब्टेनिंग बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। और ये हमें मिलता कैसे है? शुगर का फर्मेंटेशन करने के बाद। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन gives a solution containing approximately 95% by volume of ethanol। और जब हम इथेनॉल वाटर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 95% इथेनॉल। वंस दिस कंपोजिशन नोन एज एजियोट्रॉप कंपोजिशन हैज बीन अचीव्ड, द लिक्विड एंड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन अकर। तो एक बार अगर एजियोट्रॉप्स वाला मिक्सचर बन गया तो फिर से एजियोट्रॉप्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना मुश्किल है। मीन्स एजियोट्रॉप्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। द सॉल्यूशंस दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं? ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से वेरी लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो जब नाइट्रिक एसिड में वाटर को मिक्स करते हैं तो ये कौन सा एजियोट्रॉप्स बनता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दिस एजियोट्रॉप हैज द अप्रोक्सीमेटली कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर by mass with a boiling point at 393.5 Kelvin। एंड ये जो एजियोट्रॉप्स नाइट्रिक एसिड एंड वाटर को मिला के बनाया है, इसका अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन लगभग इसका क्या कंपोजिशन होता है? 68% इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, 32% वाटर होता है बाई मास, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इस एजियोट्रॉप का? 393.5 केल्विन।